हेलो दोस्तों, डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था, जिसमें आपको हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था, जिसमें आपने सिंपल डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, ठीक है, जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपने सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सेल वॉल के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखें, सेल वॉल जो है आपके फंजाई और प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। यह सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है। फिगर में देखें ध्यान से, यह एक प्लांट सेल है। फिगर में देखें, यह प्लांट सेल है। सबसे बाहर की तरफ आपको सेल वॉल दिखाई दे रहा है। सेल वॉल सबसे बाहर होता है और उसके अंदर जो है मिडिल लैमेला होता है, जो बीच में होता है, और सबसे अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल में सबसे अंदर की तरफ आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उससे बाहर मिडिल लैमेला है, और सबसे बाहर सेल वॉल है। तो इसी सेल वॉल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर मिडिल लैमेला के बारे में पढ़ा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल वॉल के बारे में। ध्यान समझिएगा। सेल वॉल, it is a non-living rigid structure found outer to the plasma membrane of fungi and plant, ठीक है। तो सेल वॉल आप देख रहे हैं, यह कैसा स्ट्रक्चर है? यह नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल जो है यह लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, यह एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है और एक रिजिड स्ट्रक्चर है, मजबूत स्ट्रक्चर है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। फाउंड आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट, ठीक है। तो यह सेल वॉल जो है कहाँ पाया जाता है? फंजाई में पाया जाता है और प्लांट में पाया जाता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, जो कि नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ग्लाइक्टोन्स, मैनोन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। एल्गी में सेल वॉल किससे बने होते हैं? तो आप देख रहे हैं कि एल्गी जो कि बना है किससे? सेल वॉल सेलुलोज से, ग्लाइक्टैन से, मैनन से, और मिनरल्स हैं इसमें, जो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो एल्गी के जो सेल वॉल है वह सेलुलोज, ग्लाइक्टैन्स, मैनन्स और मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं। जबकि प्लांट में किससे बने होते हैं? इन अदर प्लांट इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। प्लांट में जो सेल वॉल हैं वह बने हैं सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पैक्टिन से और प्रोटीन से, ठीक। तो एल्गी में जो सेल वॉल है उसमें ग्लाइक्टेंस, मैनेंस और मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, जो कि प्लांट सेल में के सेल वॉल में नहीं पाए जाते हैं। प्लांट सेल के सेल वॉल में आप देख रहे हैं प्रोटीन्स है, पैक्टिन्स है, हेमीसेलुलोज है और सेलुलोज है। यह सेलुलोज जो है एल्गी में भी पाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन एल्गी के में हेमीसेलुलोज नहीं है, पैक्टिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है। इसके जगह पे इसमें ग्लाइक्टेंस, मैनेंस और मिनरल है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब आगे देखें ध्यान से, सेल वॉल। सेल वॉल जब स्टार्टिंग में बनता है तो इसे प्राइमरी वॉल कहेंगे, और जब यह धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है तो इसे सेकेंडरी वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, दैट इज प्राइमरी वॉल, इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो जो सेल वॉल अभी नए नए बने होते हैं, यंग प्लांट सेल, जो अभी की नया प्लांट सेल है, उसका सेल वॉल को हम प्राइमरी वॉल कहेंगे, और इसमें ग्रोथ की क्षमता होती है, इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ठीक है। इट ग्रेजुअली डिमिनिशेस एट सेल मैच्योर, और यह जो ग्रोथ की क्षमता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है, और प्राइमरी वॉल बदल जाता है सेकेंडरी वॉल में, ठीक है। तो सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, दैट इज प्राइमरी वॉल, इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। इट ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज सेल मैच्योर, ठीक है। तो जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा, यह प्रॉपर्टी जो ग्रोथ की होगी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और प्राइमरी वॉल किस में हो जाएगा? सेकेंडरी वॉल। इज फाउंड ऑन द इनर साइड टूअर्ड द मेम्ब्रेन, और यह सेकेंडरी वॉल जो है वह मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ बनेगा,
प्राइमरी वाल बाहर होगा और सेकेंडरी वाल अंदर की तरफ होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं मिडिल लैमेला की बात करते हैं, जो कि सेल वाल के अंदर होता है। द मिडिल लैमेला इज लेयर कंटेनिंग कैल्शियम पेप्टेड विच ग्लू एंड नेक बियोरिंग सेल टुगेदर। ठीक है, तो मिडिल लैमेला आप देख रहे हैं एक लेयर है जो कि कैल्शियम पेक्टेट से बना होगा और यह एक गोंद जैसा काम करेगा और नज़दीक के सेल को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, नेक बियोरिंग सेल टुगेदर्स। ठीक है, नेक बियोरिंग सेल टुगेदर्स जो हैं, अगल बगल के सेल्स जो हैं, ठीक है, उनके ग्लू का काम करता है। यह एक गोंद की तरह जैसा काम करता है। तो द मिडिल लैमेला इज लेयर ऑफ कंटेनिंग कैल्शियम पेक्टेट। मिडिल लैमेला में कैल्शियम पेक्टेट पाया जाता है और यह ग्लू की तरह, गोंद की तरह वर्क करेगा और सेल को साथ साथ रखने का काम करता है। सेल्स टुगेदर, नेक बियोरिंग सेल्स टुगेदर, जो नज़दीक के सेल्स हैं वह इससे साथ साथ रहते हैं। किसकी वजह से? मिडिल लैमेला, क्योंकि यह ग्लू को प्रॉपर्टी दिखा रहा है, गोंद जैसा प्रॉपर्टी। सेल वाल, आप देखें ध्यान से, सेल वाल एंड मिडिल लैमेला में भी, ठीक है, ट्रेवर्स्ड बाई प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो सेल वाल है और मिडिल लैमेला है, यह ट्रेवर्स्ड होते हैं किससे? प्लाज्माडेस्माटा से। प्लाज्माडेस्माटा से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। प्लाज्माडेस्माटा जो है एक धागा की तरह स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे को बांधने का काम करता है। ठीक है, तो सेल वाल एंड मिडिल लैमेला में भी ट्रेवर्स्ड बाई प्लाज्माडेस्माटा। सेल वाल और मिडिल लैमेला प्लाज्माडेस्माटा से ट्रेवर्स्ड होते हैं, बंधे रहते हैं। ठीक है, इट कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेक बियोरिंग सेल। ठीक है, और यह क्या काम करता है? यह साइटोप्लाज्म में जो नेक बियोरिंग सेल हैं उनको भी जोड़ने का काम करता है। तो प्लाज्माडेस्माटा जो है वह अगल बगल के जो सेल्स हैं, नेक बियोरिंग सेल्स हैं, पड़ोसी सेल, उनको भी कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म से। इट कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेक बियोरिंग सेल। ये अगल बगल के सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है प्लाज्माडेस्माटा। सेल वाल और मिडिल लैमेला भी ट्रांसवर्स होते हैं किससे? प्लाज्माडेस्माटा से। ठीक, तो यह था आपके सेल वाल के बारे में, मिडिल लैमेला के बारे में। अब हम लोग इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे कि इसका क्या फंक्शन होता है। तो देखें, फंक्शंस में नंबर पहला है इट गिव्स शेप टू द सेल। तो फंक्शन में आप देख रहे हैं यह सेल को क्या करता है? शेप देने का काम करता है। सेल को आकार प्रोवाइड करता है, शेप देने का काम करता है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ठीक है, यह सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी सुरक्षा देता है। इट हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल से दूसरे सेल के इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है, बातचीत में भी हेल्प करता है। इट एक्ट एज बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यह जो अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल हैं उनके लिए रोकने का भी काम करता है, उनके लिए बैरियर का भी काम करता है। तो आप देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेल के बारे में, फंक्शन ऑफ सेल वाल के बारे में। इसमें आप देख रहे हैं इट गिव्स शेप टू द सेल, यह सेल को शेप देने का काम करेगा। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, यह सेल को सुरक्षा देता है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। इट हेल्प टू सेल इंटरेक्शन, यह सेल से सेल इंटरेक्शन में भी मदद करता है। इट एक्ट एज बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, जो अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल हैं उनको रोकने का भी काम करता है, बैरियर का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे आपके सेल वाल और फंक्शन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।